नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सक्सेस स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग BA BSc फिफ्थ सेमेस्टर फिजिकल एजुकेशन के एक महत्वपूर्ण टॉपिक फिजियोथेरेपी के बारे में देखेंगे। दोस्तों, आप लोगों को फिजिकल एजुकेशन के प्रत्येक सेमेस्टर के प्रत्येक टॉपिक का सब्जेक्टिव व MCQ वीडियो मिलता रहेगा, इसलिए आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, जिससे वीडियो अपलोड करते ही आपको प्राप्त हो सके। वह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर व लाइक करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम लोग फिजियोथेरेपी के अंतर्गत देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे मीनिंग ऑफ फिजियोथेरेपी, मतलब फिजियोथेरेपी की क्या करेंगे हम लोग, अर्थ जानेंगे या मीनिंग जानेंगे। दूसरा हम लोग पॉइंट देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फिजियोथेरेपी, मतलब फिजियोथेरेपी का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में देखेंगे। और लास्ट में देखेंगे हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी के क्या क्या सिद्धांत, क्या क्या प्रिंसिपल है, किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए फिजियोथेरेपी को करते समय, इसका यूज करते समय। देखते हैं सबसे पहले मीनिंग ऑफ फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी क्या होता है? द वर्ड फिजियोथेरेपी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड, फर्स्ट इज फिजियो एंड सेकेंड इज थेरेपी। मतलब फिजियोथेरेपी आपका दो शब्दों से मिल के बना है, जिसमें से पहला है अब शब्द आपका फिजियो है और दूसरा है आपका थेरेपी है। देखते हैं फिजियो मीन्स क्या होता है और थेरेपी मीन्स क्या होता है। फिजियो फिजियो मीन्स रिलेटेड टू फिजिकल, मतलब वे सभी चीज़ें जो कि आपके बॉडी से या फिजिकली जो रिलेटेड हो, उसको कहेंगे हम लोग फिजियो कहेंगे। जबकि थेरेपी का क्या मीनिंग होता है? थेरेपी में बी डिफाइंड एज ए ट्रीटमेंट टू हेल्प और क्योर ए मेंटल और फिजिकल इलनेस, यूजुअली विदाउट ड्रग और मेडिकल ऑपरेशन। मतलब आपका थेरेपी का मतलब होता है कि ये क्या करता है, आपका हेल्प करता है किसी भी ट्रीटमेंट को करने में या उसको सही करने में, चाहे वो मेंटली हो चाहे फिजिकली इलनेस या बीमारी हो, चाहे वो मेंटली हो चाहे फिजिकली हो, उसको सही करने में, उसको क्या करता है, ट्रीटमेंट देने में हेल्प करता है। यूजुअली विदाउट ड्रग, मुख्यतः यूजुअली किसके बिना, बिना ड्रग के बिना आपका, या दवा के बिना या मेडिकल ऑपरेशन के बिना, ये आपका जो भी आपको ट्रीटमेंट दिया जाए जिसके थ्रू आपका चाहे वो मेंटल हो चाहे फिजिकल इलनेस या बीमारी हो चाहे चोट हो, उसको सही करने में बिना किसके, आपका थेरेपी, बिना किसी ड्रग के या किसी मेडिकल ऑपरेशन के। तो इन दोनों शब्दों का अगर हम शाब्दिक अर्थ या मीनिंग को ऐड करके तब हम देखते हैं कि फिजियोथेरेपी के क्या अर्थ या परिभाषा बनेगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू मीनिंग of word we can say that physiotherapy is the treatment to any individual by physically means and method like exercise, light rubbing muscles, massage, etc. and not to use any drug और मेडिकल ऑपरेशन। मतलब कहने का है कि इन दोनों शब्दों फिजियो और थेरेपी की, इन दोनों को मीनिंग को हम मिला दें तो आपका ये बनता है इसका परिभाषा कि वो ट्रीटमेंट जिसमें किसी व्यक्ति का, किसी इंडिविजुअल का फिजिकली मीन्स और मेथड, मतलब फिजिकली मीन्स और मेथड का यूज किया जाए, जैसे कि एक्सरसाइज। वो मीन्स और मेथड क्या हो सकता है? जैसे कि एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपेटिक एक्सरसाइज का, लाइट का हम लोग यूज करके ट्रीटमेंट देने के लिए, चाहे इंजरी हो चाहे कोई बीमारी हो, उसको ठीक करने के लिए लाइट में, जैसे कि आपका इंफ्रारेड या सनलाइट, इसके थ्रू हीट के द्वारा, मतलब आपको गर्मी प्रदान करके, चाहे वो सनलाइट का हीट हो या बहुत से ऐसे मॉडलिटीज़ होते हैं जिससे कि हीट प्रदान करके आपको मसल्स पेन या इंजरीज को ठीक किया जाता है। ऐसी रबिंग मसल्स मीन्स कहा जाता है मसाज के द्वारा भी आपको ट्रीटमेंट दिया जाए, एटसेट्रा। और इसके अलावा और भी कई होते हैं। ये कुछ आपके मीन्स और मेथड हैं। एंड नॉट टू यूज एनी ड्रग और मेडिकल ऑपरेशन, और किसी भी मेडिकल ऑपरेशन या ड्रग का उसमें इस्तेमाल न किया जाए। तो कहने का मतलब ये है कि वह ट्रीटमेंट या वह थेरेपी या वह इलाज जिसमें कि किसी ड्रग का या किसी मेडिकल ऑपरेशन का यूज़ न किया जाए, बल्कि ऐसे मीन्स और मेथड का यूज़ किया जाए जो जिसमें कि इनका यूज़ नहीं होता है, जैसे कि एक्सरसाइज के द्वारा, लाइट के द्वारा, हीट के द्वारा और रबिंग मसल्स या मसाज के द्वारा जो भी ट्रीटमेंट दिया जाता है किसी भी इंडिविजुअल को किसी भी चोट या बीमारी में को ठीक करने में, तो उसे क्या कहेंगे, आपका फिजियोथेरेपी कहेंगे। फिजियोथेरेपी इज द, अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, फिजियोथेरेपी इज द एप्लीकेशन ऑफ वेरियस फिजिकल मेथड्स इन प्रिवेंटिंग, क्योरिंग एंड रिहेबिलिटेटिंग इंजरीज। तो फिजियोथेरेपी क्या होता है कि
बहुत से ऐसे बहुत से ऐसे फिजिकल मेथड्स होता है जिनका एप्लीकेशन यूज करके हम लोग प्रिवेंटिंग मतलब बचाव करते हैं, प्रिवेंटिंग एंड क्यूरिंग, बचाव करते हैं, प्रिवेंटिंग करते हैं, और अगर इंजरी हो गई तो उसको रिहेबिलिटेट करते हैं इंजरीज को। तो ये आपका फिजियोथेरेपी का मीनिंग था। आगे हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी का क्या महत्व है, तो देखते हैं। सबसे पहला महत्व है टू प्रमोट फिजिकल रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन क्या होता है आपका, जब जब भी किसी भी खिलाड़ी को या किसी इंडिविजुअल को इंजरी या चोट लग जाता है तो उसको पुराने वापस कंडीशन में आने की अवस्था को क्या कहेंगे, रिहेबिलिटेशन कहेंगे। तो यहाँ पे क्या करता है आपका फिजियोथेरेपी, प्रोमोट करता है, मतलब वो ठीक करता है, जल्दी करता है, सही सही करता है वो आपका फिजिकल रिहेबिलिटेशन को ये प्रमोट करता है और तेजी लाता है या ठीक करता है ये। दूसरा क्या है आपका इंपॉर्टेंस, फिजियोथेरेपी गिव्स रिलैक्सेशन टू हाइपरटोनिक मसल्स। जब हम लोग ट्रेनिंग करते हैं तो हमारा मसल्स में हाइपरटोनिक बहुत ही ज़्यादा वो टोनिसिटी में आ जाती है। तो इस हाइपरटोनिक मसल्स को क्या करता है ये फिजियोथेरेपी, रिलैक्सेशन करने में वो या रिलैक्स करने में वो मदद करता है। तीसरा पॉइंट क्या है, द नॉर्मल रेंज ऑफ जॉइंट मूवमेंट इज मेंटेन्ड बाय थेरेपेटिक एक्सरसाइज। जॉइंट के जो नॉर्मल रेंज होता है, उसका जॉइंट का मूवमेंट होता है, नॉर्मल रेंज ऑफ मूवमेंट होता है, उसको विभिन्न थेरेपेटिक एक्सरसाइज के द्वारा ये क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। फिर चौथा क्या है आपका, इट रिड्यूसेस लॉस ऑफ मस्कुलर स्ट्रेंथ। अब ये क्या करता है, मस्कुलर स्ट्रेंथ का लॉस होता है इसको कमी करने में मदद करता है, मतलब आपके मस्कुलर स्ट्रेंथ को कम होने से आपको बचाता है। पांचवा है, जैसे मस्कुलर स्ट्रेंथ कैसे बचाएगा, वो हमारे मसल्स में थकान की वजह से टोनिसिटी ज़्यादा हो जाती है, इंटेंस हो जाती है, या आपका लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो जाता है, या आपका डेड सेल्स आपके मसल्स में ऐसे हैं तो उसको क्या करता है, रिमूव करने में फिजियोथेरेपी हेल्प करता है। पांचवा है, इट मेंटेन्स द इंड्योरेंस ऑफ द मसल्स। क्या करता है ये आपका इंड्योरेंस को मेंटेन या और इंक्रीज करने में, दोनों में आपका ये क्या करता है, मस्कुलर इंड्योरेंस को बढ़ाने में और उसको मेंटेन करने में, दोनों में ये आपका फिजियोथेरेपी हेल्प करता है। छठवां है आपका 6 नंबर, इसका इंपॉर्टेंस, इट इंक्रीजेस न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। मतलब यह न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन को भी बढ़ाने में मदद करता है। न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन क्या होता है, नर्व और मसल्स का जो कोऑर्डिनेशन होता है उसके कोऑर्डिनेशन को क्या कहेंगे, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन कहेंगे। सातवां है टू प्रिवेंट इंजरी, मतलब आपके चोट को बचाने, चोट न लगे इसमें भी आपका फिजियोथेरेपी हेल्प करता है। आपके अगर फटीक हुआ है, थकान हुआ है, तो वो थकान अगर फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज या ऐसे ट्रीटमेंट आपने ले लिया है तो वो थकान आपका दूर हो जाएगा, तो जिसके वजह से आपके इंजरीज होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये आपका फिजियोथेरेपी आपकी इंजरी को प्रिवेंट करने में भी मदद करता है। अगला आते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी के क्या प्रिंसिपल होते हैं इसके देखते हैं। सबसे पहला है, थेरेपी शुड बी अकॉर्डिंग टू इंजरी। मतलब किसी भी इंडिविजुअल को फिजियोथेरेपी दे रहे हैं तो वो किसके अनुसार होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू इंजरी। किस प्रकार का चोट है उसी प्रकार की इंजरी थेरेपी आपको देना चाहिए। मतलब आपका मान लीजिए क्रॉनिक इंजरी है, एक्यूट इंजरी है, या ओवरयूज इंजरी है, किस प्रकार का इंजरी है उसके हिसाब से आपको फिजियोथेरेपी आपका देना चाहिए। दूसरा है आपका, थेरेपी शुड बी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। थेरेपी हमेशा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, मतलब जो थेरेपी जो इजी हो, आसानी से हो सके, पहले उसको करना चाहिए, जबकि कॉम्प्लेक्स जो थेरेपीज हैं उनको बाद में यूज़ करना चाहिए। अगर सिंपल थेरेपी से आपको ट्रीटमेंट आपका ज़्यादा बेहतर तरीके से हो रहा है, आपको सूट कर रहा है, तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हमेशा आपका ट्रीटमेंट होना चाहिए। तीसरा है ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट एंड असेसमेंट। फिजियोथेरेपी जब भी हम दे रहे हो तो जो भी इंजर्ड पर्सन है या जो फिजियोथेरेपी ले रहा है उसका मेजरमेंट कैसा करना चाहिए, हमको ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट और असेसमेंट हमेशा करते रहना चाहिए कि उसकी करंट कंडीशन उसकी क्या है। अगर हम थेरेपी दे रहे हैं तो उसको पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है कि नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, या एज इट इज़ है, या हमको एज इट इज़ है या पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी हो रहा है, तो उसके हिसाब से हम थेरेपी को बदलाव कर सकते हैं। तो हमेशा हम
कैसा मेजरमेंट और असेसमेंट होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। चौथा है और लास्ट प्रिंसिपल है इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लानिंग। प्रत्येक इंजरी और प्रत्येक इंडिविजुअल के हिसाब से हमको ट्रीटमेंट प्लानिंग करना चाहिए। जैसे छोटा बच्चा है तो उसका थेरेपी अलग तरीके से देंगे हम, जबकि यंग एज के लोगों का आपको फिजियोथेरेपी, उनका क्योंकि चोट या घाव जल्दी भरता है इंजरी, तो उनको अलग थेरेपी देंगे, जबकि ओल्ड एज पर्सन के थेरेपी का तरीका अलग होगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि फिजियोथेरेपी के मीनिंग के बारे में देखा, इसके इम्पोर्टेंस के बारे में देखा और प्रिंसिपल्स के बारे में देखा। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आगे भी आपको फिजिकल एजुकेशन के प्रत्येक सेमेस्टर के, चाहे वो BA BSc के हों या BPED के हों, उन सभी के आपके को वीडियोस सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव प्राप्त होते रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको वीडियो अपलोड करते मिल जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि सब और भी लोगों को नॉलेज हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।